हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। मेरा नाम सृष्टि जैन है और हम जो है आज पढ़ेंगे आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टॉपिक, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका फर्स्ट टॉपिक दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जिन्होंने भी नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें, सो दैट आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो सबसे पहले इसका जो है मीनिंग समझते हैं, ठीक है, ये क्या होता है। उससे पहले मीनिंग समझने से पहले आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है। सेकंड, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, ये सिर्फ इंडिया में ही आपको मिलेगा, करेक्ट। और ये कौन गवर्न करता है, ये हिंदू लॉ गवर्न करता है। इसका जो लॉ है, जो लीगल जो इसको गवर्न करता है वो है आपका हिंदू लॉ, ठीक है। अनलाइक कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे ऐसा कोई एक्ट नहीं है, यहाँ पे हिंदू लॉ है जो सिंपली इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो गवर्न करता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, नेक्स्ट जो हमें समझना है, तो इसको हम जो है इसका ओरिजिन हम समझते हैं। क्या था कि इंडिया में जो है, हम सबको पता है कि हमारा कैसा कल्चर है, जॉइंट फैमिली, राइट। हमारा जो स्टार्टिंग से जो लोग रहते थे वो फैमिलीज में कैसे रहते थे, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। तो क्या होता था, जब भी किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो हम ये मान लेते थे कि उसकी जो पूरी फैमिली है, उसके सारे फैमिली मेम्बर जो है बाय डिफॉल्ट उस बिजनेस को रन करेंगे, मतलब सक्सेसिव सक्सेसिव जनरेशन जो है वो उस बिजनेस को रन करेंगी, ठीक है। मतलब ग्रैंडफादर ने अगर कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया तो ऐसा मान लिया जाता था कि अब नेक्स्ट जो है फादर ऑफ द फैमिली जो है वो उसको रन करेंगे, या फिर उस फैमिली में जो भी सन है वो उसको जो है रन करेगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे, और ये भी मान लेते थे कि सारे फैमिली मेम्बर जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो उस बिजनेस को ही रन कर रहे हैं, वो एक ही बिजनेस पे डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस तरीके के फॉर्म का जो है ओरिजिन हुआ, ठीक है। और इसीलिए ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही जो है पाया जाता है, बिकॉज इंडिया के कल्चर से जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो वहीं से जो है इसका स्टार्टिंग हुआ, राइट। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सो इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड, कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे कि जहाँ पे एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे कौन ओन कर रहा है उसको, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और उसको कैरी भी कौन कर रहे हैं, उसके मेंबर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नथिंग बट जस्ट अ अ जॉइंट फैमिली कल्चर, मतलब पूरी फैमिली जो है वही उसको ओन कर रही है, वही उसको कैरी कर रही है, ठीक है। उसके ऑपरेशंस को जो है वही आगे जो है लेके जा रही है, करेक्ट। द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप, अभी मेंबरशिप यहाँ जो मेंबर्स की बात कर रहे हैं वो मेंबरशिप हमें कैसे मिलेगी, अगर मान लो मुझे किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है काम करना है तो मैं कैसे जो है वहाँ पे काम कर सकती हूँ, कैसे उसका मेंबर बन सकती हूँ। तो यहाँ पे मेंबर बनने का बस एक ही तरीका है, वो है कि बाय बर्थ, मतलब आपको उस फैमिली में जो है जन्म लेना होगा और उसके बाद जो है आप उस बिजनेस के जो है मेंबर बन जाओगे, ठीक है। सो आपका मेंबरशिप कार्ड सिर्फ क्या है, बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, जो भी फैमिली जो बिजनेस कर रही है, ठीक है। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस, जैसे ग्रैंडफादर, फादर और सन, ठीक है। ये तीनों जनरेशन जो हैं उसके मेंबर्स हो सकती हैं, करेक्ट। देन अभी इस फैमिली में अब पूरी फैमिली है, बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स है तो किसी ना किसी को तो लीड करना होगा ना। तो लीड कौन करता है, तो लीड जो यूजुअली जो करता है वो होता है आपका, उसको हम करता ही बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन होता है, वो यूजुअली एक एल्डेस्ट मेंबर होता है, ठीक है। अगर आपके ग्रैंडफादर हैं आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट, तो ही विल बी दी करता। और अगर कोई और है फैमिली में जो एल्डेस्ट है तो यूजुअली वही जो है बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट करते हैं, करेक्ट। और बाकी सारे मेंबर्स क्या करते हैं, बाकी सारे मेंबर्स जो असिस्ट करते हैं वो भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, मतलब पार्टनर्स नहीं मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उनके पास भी इक्वल ओनरशिप राइट होता है प्रॉपर्टी पे, जो भी एंसेस्टर्स उनके लिए छोड़ के गए हैं, राइट।
और उनको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम बोल रहे हैं इंडिया में पाया जाता है, तो इंडिया में आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सुना होगा, टाटा सन्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हल्दीराम। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर नाम है जो हम सबको पता है। पर आपको क्या पता था ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनका जो है ओरिजिन है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो फैमिली है पूरी की पूरी जो है ओन करती है रिलायंस को, करेक्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा वो भी उसकी पूरी फैमिली जो है, सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं बाय डिफॉल्ट इस कंपनी के, इस जो बिजनेस के मेंबर्स हैं। ठीक है, टाटा सन्स, हल्दीराम, राइट। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे, बट आज आपको पता चल रहा है, करेक्ट। ना बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो अभी फीचर्स, अभी फॉर्मेशन, सबसे पहले हम इसको फॉर्म कैसे करें। सपोज करो आपको फॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल होता है इसको फॉर्म करना। ठीक है, आपको सिर्फ 2 मेंबर चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप जो है 10-12 लोगों की फैमिली हो आपकी पूरी। आपके पास अगर 2 मेंबर्स भी हैं तो सफिशियंट है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि उनकी हो, मतलब कि आपके दादा की, दादा परदादाओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पास होनी चाहिए विरासत में। और बस 2 मेंबर भी है ना अगर फैमिली में, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट, आपको कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है मेंबरशिप के लिए। क्यों, क्योंकि आपका बाय बर्थ ही मेंबरशिप हो जाता है। ठीक है, और ये कौन गवर्न करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, लाइबिलिटी होती है कि भाई आपकी किस, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर कोई लोन लेता है तो उसको कौन जो है रीपे करेगा और किस हद तक जो है आपसे रिकवर किया जा सकता है, राइट। यही होता है लाइबिलिटी। तो अब लाइबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, भाई पूरी फैमिली से हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो अगर हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो आपके कर्ता को छोड़ के, यानी कि कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी कैसी लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है। कर्ता को छोड़ के, एक्सेप्ट कर्ता, ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है टू देयर शेयर्स ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मतलब उनका जितना भी शेयर होता है बिजनेस में वहीं तक जो है आप उनसे कवर कर सकते हो। लेकिन कर्ता के केस में क्या होता है, कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई कोई ना कोई तो पर्सन होगा ना जो जो जिम्मेदारी लेगा कि हाँ भाई अगर आपका पैसा सारे मेंबरों से भी नहीं हो पा रहा है कवर, तो आप जो है मेरे से ले सकते हो और मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज से भी जो है आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, सपोज 5 लाख का जो है लोन लिया पूरी फैमिली ने कि हम जो है बिजनेस में लगाएंगे पैसा, लेकिन क्या हुआ कि बिजनेस लॉस में चला गया और अब क्या होगा, अब हमको वो रीपे करना है 5 लाख रुपीज। और बाकी सारे मेंबर्स की अगर लाइबिलिटी अगर हम देखें तो सबकी सिर्फ 1 लाख रुपीज बन रही है। ठीक है, बाकी सबकी जो है सिर्फ 1 लाख रुपीज बन रही है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो बाकी के 4 लाख जो है वो कर्ता से जो है वो ले लिए जाएंगे। अभी कर्ता जो है, कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी जो है जो भी आपके जिनसे भी आपने लोन लिया है वो वहां से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, वो कर्ता की कार बेच सकते हैं, कर्ता का जो है वो घर बेच सकते हैं, वट। ठीक है, जो भी कर्ता के पास अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ द फैमिली। अभी क्योंकि कर्ता जो है अभी हमने देखा वो हेड ऑफ द फैमिली भी है और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड ही है, तो वो ही कंट्रोल करता है फैमिली बिजनेस को। ठीक है, उसके पास पावर्स भी ज़्यादा होती हैं, वही जो है सारे डिसीजंस भी लेता है और ऑथराइज्ड होता है मैनेज करने के लिए बिजनेस को। उसको ही ऑथराइज किया जाता है कि भाई आप ही मैनेज करो, आप ही सारे डिसीजंस लो। ठीक है, और जो भी वो डिसीजन लेगा वो क्या होगा, वो बाइंडिंग ऑन दी अदर मेंबर्स। मतलब अगर उसने बोल दिया कि हमको ये करना है तो बाकी सारे मेंबर्स भी वही करेंगे। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उस डिसीजन में। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें कि भाई क्या होगा अगर मान लो कर्ता की डेथ हो जाती है या कर्ता जो है वो छोड़ के चला जाता है बिजनेस को, तो अब क्या बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि नहीं, बिजनेस जो है बंद नहीं होगा और दूसरा मेंबर जो होगा फैमिली का, जो एल्डेस्ट होगा उससे नेक्स्ट वाला, तो वो जो है वो फैमिली बिजनेस को जो है संभाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी का इशू नहीं आता।
लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई सारे मेंबर्स जो है मिलके बंद ही करना चाहते हैं, भाई कोई संभालना ही नहीं चाहता, तो आप बंद भी कर सकते हो, बंद करना भी बहुत ही ईजी है। तो कंटिन्यूटी में कोई यहाँ पे एज सच प्रॉब्लम नहीं आती है। जस्ट लाइक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि अगर सोल प्रोप्राइटर ही मर गया तो बिजनेस बंद हो गया, है ना। वहाँ पे जो है थोड़ा सा कंटिन्यूटी एक इशू है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप फैमिली, पूरी फैमिली जो है आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो अगर एक मर जाता है या एक जो है छोड़ के चला जाता है या वट एवर द रीजन, तो उसका नेक्स्ट जो एल्डेस्ट होगा वो टेक कर सकता है उस पोजीशन को, राइट। नेक्स्ट आता है आपका माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स कौन से होते हैं? 18 से नीचे वाले जो एज के जो मेंबर्स हैं उनका क्या वो पार्टनर हो सकते हैं आपके बिजनेस के। तो क्योंकि हमने क्या बताया इसमें स्टार्टिंग से कि आपका क्या होना चाहिए, मेंबरशिप कैसे मिलती है हमको, बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में माइनर जो है वो भी मेंबर हो सकता है आपके बिजनेस का, ठीक है। अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होते हैं इसके क्या फायदे हैं, मैरिट्स की बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहला जो उसका फायदा है, अगर इस टाइप का अगर कोई बिजनेस करने का सोच रहा है, तो सबसे पहला फायदा है कि इफेक्टिवली कंट्रोल होता है, ठीक है। क्योंकि करता है जो कि होलसोल डिसीजन ले रहा है, राइट। तो होलसोल डिसीजन अगर कोई एक इंसान लेता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो डिसीजन होते हैं या कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। अगर सारे ही लोग जो हैं अपना अपना डिसीजन देने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है या थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्ता को हम एक हेड हमने बना के रखा है कि भाई आप जो डिसीजन लोगे वही सब लोग मान लेंगे, राइट। तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करता और इससे क्या होता है कि आपके डिसीजन जल्दी ले लिए जाते हैं और आप फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग भी हो जाती है। तो ये इसका पहला फायदा है। दूसरा, कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। जैसा कि हमने पढ़ा फीचर्स में भी कि अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से करता जो है नहीं कर पा रहा है कंटिन्यू, या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। एटलीस्ट यहाँ पे जो है आपके कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी लाइबिलिटीज तो लिमिटेड ही हैं, तो ये भी एक फायदा मिल जाता है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए लाइबल है, ठीक है। बाकी सबकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो फैमिली में जो है, क्योंकि अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो सबका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और बिकॉज वो फैमिली मेंबर हैं, बाय बर्थ जो मेंबरशिप मिल रही है, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, मतलब नेचुरली दे वांट की जो है बिजनेस जो है रन करे अच्छे से, अचीवमेंट्स हो, उनको उनको जो है गर्व महसूस होगा, ठीक है। अभी इस टाइप के कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? क्योंकि जो जो भी प्रॉपर्टी आपको मिली है विरासत में, एंसेस्ट्रल्स की जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास, वो लिमिटेड है नेचर में, ठीक है। ये तो है नहीं कि वो आपके लिए अनलिमिटेड छोड़ के गए हैं। कुछ लैंड छोड़ के गए होंगे, कुछ गोल्ड रिजर्व्स होंगे, कुछ कैश होगा, ठीक है। तो वो भी एक टाइम के बाद वो भी एग्जॉस्ट हो ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ जाती है कैपिटल की, क्योंकि फैमिली एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली का जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, हम किसी और से तो नहीं ले रहे, राइट। तो यहाँ पे जो है लिमिट आ जाती है रिसोर्सेज में, और इसी ये चीज़ जो है एक्सपेंशन में भी थोड़ा सा आपको लिमिट कर देती है, तो ये थोड़ा सा डीमेरिट हो जाता है इसका। नेक्स्ट डीमेरिट इसका क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अभी क्या है ना, कंप्लीटली लिमिटलेस होती है कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड मतलब बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है। आप जो है क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी जो है उससे भी आप वसूल कर सकते हो, ठीक है। आप जो है पूरा पैसा जो है कर्ता की नॉट ओनली शेयर बट उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आप जो है रिकवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अभी क्या है ना कि सारा का सारा जो कंट्रोल है, हमने देखा ना कि इफेक्टिव कंट्रोल तो हो रहा है क्योंकि कर्ता जो सारे डिसीजन ले रहा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हेड ऑफ द फैमिली जो है वो डोमिनेट कर देते हैं अदर मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। डोमिनेंस, अगर उसका नेचर ऐसा ही है कि डोमिनेट करना है, किसी को नहीं सुनना है या किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्ता जो है वो डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि कैसा फैमिली
में करता है, कौन है हेड ऑफ द फैमिली, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यूज है, राइट। तो ये एक डीमेरिट हो सकता है इसका। नेक्स्ट हो सकता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स कैसे, क्योंकि करता ही जो है होलसेल मैनेज कर रहा है सब कुछ, ठीक है, तो ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट। अगर सपोज करो यू आर दी करता ऑफ योर फैमिली बिजनेस, क्या आप सारे एरियाज में परफेक्ट हो, नहीं हो। आप किसी फाइनेंस में अच्छे हो सकते हो, ठीक है, हो सकता है आपका जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, आप डील्स ला रहे हो, सेल्स अच्छा कर रहे हो, राइट। या फिर आप जो है चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, इन्वेंट्री का आप अच्छे से जो है प्रिक्योरमेंट कर पाते हो, लेकिन आप सारी चीज़ें एक साथ कैसे करोगे, है ना, आप हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सिमिलरली इन केस ऑफ करता, वो भी सारे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में परफेक्ट नहीं हो सकता। और क्या होता है, कभी कभी अनवाइज डिसीजंस भी हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, पूरे फैमिली बिजनेस को भी सफ़र करना पड़ता है पुअर प्रॉफिट से, ठीक है, और इवन लॉसेस भी हो जाते हैं, राइट। तो ये जो है इसके कुछ प्रोबेबल डीमेरिट्स हो सकते हैं। बट अनलाइक आई सेड कि देर आर लाइक टाटा सन्स हमने देखा, रिलायंस इंडस्ट्री, दे आर वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, ये भी जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली की तरह ही इन्होंने फॉर्म किया, बट दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। तो ये जो भी डीमेरिट्स हमने देखे हैं वो डिपेंड करता है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस यू आर इन टू। तो देर आर सर्टन फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो है इंडिया में ही जो है आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ दी जॉइंट फैमिली कल्चर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और यू कैन से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर योर participation. We'll meet in the next one.